नमस्कार दोस्तों। आज जिन कलाकारों की हम बात करने वाले हैं वो हैं मशहूर संगीतकार ओपी नैयर और लाजवाब गुलकारा गीता दत्त। आइए उनके काम पे एक नज़र डालते हैं। फिल्म हावड़ा ब्रिज। इंसिडेंटली ये हेलन की सोलो डांस परफॉर्मेंस। मेरा नाम टिंग टिंग चू बाबा टिंग टिंग चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू मेरा नाम और फिर आर पार फिल्म के दो गीत और हेलो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे बाबूजी धीरे चलना चार में जरा संभलना हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में ठंडी हवा काली घटा पाली गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के छू मंतर फिल्म का एक गीत और रात नशीली रंग रंगीली मस्त हवा जा मेरे चंदा उनको कहीं से ढूंढ के ला रात नशीली और 12 o'clock का ये गीत। कैसा जादू बलम तूने डारा हो कैसा जादू बलम तूने डारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू। जैसे ही हम संगीतकार ओपी नैयर की बात करते हैं, जिस फीमेल सिंगर का एकदम से दिमाग में ध्यान आता है वो है आशा भोसले। लेकिन कॉनॉइशर्स जानते हैं कि शुरुआती दिनों में जिस फीमेल सिंगर ने ओपी नैयर के संगीत को सजाया संवारा वो थी गीता दत्त। कुछ हद तक शमशाद बेगम भी थी, लेकिन गीता दत्त मुख्यतः। गीता दत्त शुरू में उनका नाम गीता रॉय था और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पे भी उनका नाम गीता रॉय ही अंकित होता था। तो इनका जन्म 23 नवंबर 1930 को पूर्वी बंगाल में हुआ, जो आजकल का बांग्लादेश है। तो इन्होंने कम उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था, लेकिन इनको जो शुरू में हिंदी गीत मिले वो थे भजन। फिर वो बिल्कुल टाइपकास्ट हो गई एक भजन सिंगर के तौर पे। जो दो संगीतकार जिन्होंने उनको एक इमेज मेकओवर दिया वे थे सचिन देव बर्मन और ओपी। गीता रॉय को मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त पडुकोन के साथ काम करने का मौका मिला उनकी फिल्मों में। तो उनके बीच में प्यार हुआ और उन्होंने 1953 में शादी कर ली। तो तब उन्होंने अपना नाम गीता रॉय से बदलकर गीता दत्त लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ ओमकार प्रसाद नैयर, जो कि उनका पूरा नाम था, वो पंजाब के थे और उनके परिवार में संगीत की कोई बैकग्राउंड नहीं थी। हालांकि उनके परिवार वाले संगीत के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो इंजीनियर, डॉक्टरी वगैरह इस तरह के प्रोफेशंस में ज़्यादा विश्वास करते थे। लेकिन ऐसा है कि जीनियस तो कहीं भी पैदा हो सकते हैं, तो किसी भी परिवार में। तो ओमकार प्रसाद नैयर का जो इंटरेस्ट था संगीत में, मौसीकी में, वो उनको बम्बई खींच लाया। शुरू में जो उनकी 3 फिल्में थी एज म्यूजिक डायरेक्टर, वो कामयाब इतनी नहीं रही। हालांकि कुछ लिमिटेड कामयाबी उन्हें मिली। वो थी 1952 में आई आसमान, उसके बाद छम छमा चम, और फिर आई बाज। उनमें भी गीता दत्त के गाने थे, लेकिन जो एक होता है एक संगीतकार को अपना स्टाइल डिस्कवर करने में कुछ वक्त लग जाता है। तो वो जो जिस तरह के संगीत के लिए ओपी नैयर जाने जाते हैं, दैट अ मैन अहेड ऑफ हिज टाइम्स, द रिदम किंग, और तो वो बात उन 3 फिल्मों में नहीं आ पाई थी। फिल्म आर पार में तो एकदम वो छा गए ओपी नैयर। और उसमें जो था सुन 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 जालिमा,
और ये उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया। मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके कई डुएट्स थे। तो सुनिए पहले मोहम्मद रफ़ी का गाया जो एक हिस्सा। अब सुन 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 जालिमा। अब सुनिए गीता दत्त का गाया अंश। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। दूसरा गीत इसी फिल्म का एक, पहले हम दो गीत सुन चुके हैं और दूसरा एक था जो उन्होंने सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया, वो था मोहब्बत कर लो जी भर लो किसने देखा है। तो मोहब्बत कर लो जी भर लो आज किसने, कर लो जी भर लो आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है, शिकायत कर लो जी भर लो। उसके बाद फिर तो उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। तो मतलब आगे आने वाले दिनों में फॉर द नेक्स्ट 12 और 13 years ही रिमेन्ड द हाईएस्ट पेड म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज। तो फिर उसके बाद फिर मिस्टर एंड मिसेस 55 आई। ये गुरुदत्त की ही बनाई हुई फिल्म थी और बड़ी कामयाब फिल्म थी डिवोर्स के ऊपर। जो नया नया डिवोर्स लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस पर उनकी फिल्म थी। मधुबाला और गुरुदत्त ने खुद इसमें स्वयं अभिनय किया था। इसमें बहुत अच्छे गीत थे। एक तो जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, और ये भी एक डुएट था। और फिर एक ये था उधर तुम हंसी हो इधर मैं जवां हूँ, और सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बड़े तीरंदाज। तो ये 3 डुएट्स उनके मोहम्मद रफ़ी के साथ थे। आइए इनके अंश पहले रफ़ी के सुनेंगे, फिर गीता दत्त के सुनेंगे। ने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, इसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये चल दिए बंदा नवाब छेड़ कर मेरे दिल का साथ, सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बड़े तीरंदाज, और कोई घर देखिए दिल को यहाँ मत फेंकिए। और उसके बाद फिल्म आई मुसाफिर खाना, 1955 में ही आई, और उसमें गीता दत्त ने एक बड़ा आवाज़ बदल के गाना गाया है, दिल दे डाला नजराना। दे डाला नजराना, सैया अब होगा क्या जाने मेरी बला, दिल दे डाला। और फिर 1956 में CID फिल्म आई। ये तो अपने गीतों के लिए बड़ी मशहूर फिल्म थी। तो इसमें एक गीत था जो वहीदा ने गाया है। अनफॉर्चुनेटली उसका वीडियो नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने ये सीन काट दिया था। तो न जाने क्यों, क्योंकि उस समय की मान्यताएं अलग थी। तो ये वो था जाता कहाँ है दीवाने। और जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठी है तेरी कसम। और दो उनके युगल गीत थे मोहम्मद रफ़ी के साथ। एक था ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ। तो इसमें भी जो गीता दत्त का पोर्शन है, ये फिल्म जॉनी वॉकर पे ये गीत फिल्माया गया है। और जो जॉनी वॉकर की काउंटर पार्ट हैं फीमेल कैरेक्टर, उनका बड़ा स्पिरिटेड रिप्लाई है। जॉनी वॉकर अपनी जो थोड़ी बहुत डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ जीना बड़ा मुश्किल है, बम्बई में बड़ी बेईमानी है वगैरह। और जो गीता दत्त का गाया हिस्सा है उसमें यह है कि भाई
ज़्यादा तू भोला मत बन, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो ये और उसी फिल्म का एक गीत तो आजकल, वो तो अमर गीत है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो इसमें भी पहले मोहम्मद रफ़ी का गाया हिस्सा सुनिए और फिर गीता दत्त का। तो मेरी जान ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। है दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। फिल्म जॉनी वॉकर 1957 में आई। जी हाँ, फिल्म का नाम ही जॉनी वॉकर है। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि फिल्म का नाम जॉनी वॉकर था तो इसमें हीरो भी वही रहे होंगे। हालांकि करण दीवान भी थे इस फिल्म में। तो उसमें एक बड़ा प्यारा गीत है जो गीता दत्त ने आशा भोसले के साथ गाया है। पहले आशा भोसले की आवाज़ है गीत में, और उसके बाद गीता दत्त ने स्टैंजा में गाया है। वो है ठंडी ठंडी हवा पूछे उनका पता। तो ठंडी ठंडी हवा पूछे उनका पता, लाज आए सकी कैसे दूं मैं बता। हमसे डरते हो क्यों, आहें भरती हो क्यों, मुझसे कुछ तो कहो, उससे मरती हो क्यों। उसके बाद फिल्म आई 12 o'clock। उसका हम एक गाना पहले ही सुन चुके हैं और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गीत थे। एक तो मोहम्मद रफ़ी के साथ वो था तुम जो हुए मेरे हमसफ़र। तो उसमें भी दोनों का एक एक अंश सुनिए। और जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। दूसरा गीता दत्त का एक सोलो है जो शशिकला पे फिल्माया गया है। शशिकला वाकई इस जो दृश्य में बहुत ही सुंदर दिख रही हैं और मधुबाला से कम नहीं लग रही। मतलब ये गीत हमको फिल्म हावड़ा ब्रिज की याद दिलाता है, जो मधुबाला पे एक गीत फिल्माया गया था, आइए मेहरबान, जो आशा भोसले ने गाया था। तो ये गीत है अजियो सुनो तो, नहीं तुमने मुझे पहचाना। तो लीजिए इस गीत का आनंद लीजिए। अजियो सुनो तो, नहीं तुमने हमें पहचाना, दिया था तुम्हें दिल, यही दिन थे यही था ज़माना। दुर्भाग्य से 1960 के जो 60s का जो दशक था उसमें ओपी नैयर और गीता दत्त के साथ में किए हुए, रिकॉर्ड किए हुए कोई गीत नहीं है। तो उसके दो कारण थे। एक तो गीता दत्त की जो मैरिड लाइफ थी गुरु दत्त के साथ, तो उसमें कुछ तनाव उत्पन्न हो गए। दोनों मतलब पहले शुरू के दिनों में दोनों खुश थे, उनके 3 बच्चे भी हुए, और लेकिन बाद में गीता दत्त बच्चों को लेके अलग रहने लगी। तो लेकिन हर ब्रोकन मैरिड लाइफ टुक अ हेवी टोल ऑन हर पर्सनल लाइफ। तो क्या हुआ कि उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, और कभी कभी तो वो मतलब ड्रिंकिंग उनके काम पे बहुत असर डालने लगी। कभी कभी तो वो स्टूडियो ही ड्रंक कंडीशन में आ जाती थी। तो कई संगीतकारों ने जो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू कर दिए, तो उनको विकल्प मिल भी गए, क्योंकि संगीत की दुनिया में तो बहुत से कलाकार होते हैं जो अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ओपी नैयर, दूसरी तरफ ओपी नैयर जो है
आशा भोसले दोनों व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। तो उनकी काफ़ी लंबी रिलेशनशिप चली जो फाइनली 1974 में जाके ख़त्म हुई। तो जितना वो व्यक्तिगत रूप से आशा भोसले के करीब आ रहे थे, तो उतना ही व्यावसायिक रूप से वो गीता दत्त से दूर चले जा रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाने वो आशा भोसले को ही देने लगे। हाँ, ये और बात है कि आशा भोसले भी बहुत बेहतरीन कलाकार थी। तो फाइनली गीता दत्त जो है, ड्रिंकिंग ने उनकी हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट की। उनको साइरोसिस ऑफ लिवर हो गया और 1972 में वो मात्र 41 साल की उम्र में वो इंतकाल फरमा गई। तो लेकिन जो उनका काम है ओपी नैयर के साथ, वो हमेशा याद किया जाएगा। दैट इज़ एवरलास्टिंग। धन्यवाद।